ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के बारे में। रोगियों की परेशानी को देखते हुए हम बहुत कोशिश करते रहते थे कि कहीं तो कोई ऐसे सस्ता इलाज होगा कैंसर का, कहीं कोई आशा की किरण दिखाई देगी। तो ऐसे ही 2014 में मुझे पता चला कि एक कोई बैतूल ज़िले में कानाबाड़ी गांव है और उस गांव में कोई वैद्य हैं जो इसका इलाज करते हैं। बहरहाल मैंने उस समय कुछ एक दोस्तों को बताया और इसकी जानकारी दी, पर एक समय ऐसा आया जब मुझे इसकी ज़रूरत लगी और मैंने 2017 में मैं खुद वहां पहुंचा 5 साल पहले। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कान्हाबाड़ी आप कैसे जा सकते हैं। कान्हाबाड़ी बाई ट्रेन रूट जो है भोपाल से लगभग 170 किलोमीटर दूर है और बैतूल से लगभग 37 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इसकी जो लोकेशन है वो जब हम भोपाल से इटारसी जाते हैं और इटारसी से जो बैतूल रूट पे हम पहुंचते हैं तो उस रूट पर बैतूल और इटारसी के बीच में एक घोड़ा डोंगरी छोटा स्टेशन है और उस स्टेशन पे उतरना होता है। वहाँ से 7 किलोमीटर दूर कान्हाबाड़ी है। घोड़ा डोंगरी से निजी टैक्सियाँ वहाँ पे चलती हैं। हालांकि वो एक व्यक्ति का 50 रुपये लेती हैं वन साइड का किराया, और कान्हाबाड़ी पहुँचने का ये सबसे सहज मार्ग है। इसके अलावा अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो आपको इटारसी से होते हुए बैतूल रोड पे जाना है और बैतूल सड़क के बीच में घोड़ा डोंगरी आपको वैसे भी वहाँ उतरना है और घोड़ा डोंगरी से आपको कान्हाबाड़ी का रूट पकड़ लेना है और वहाँ जानकारी आप ले सकते हैं कि कान्हाबाड़ी के लिए जो सड़क गई है वो कहाँ से गई है, तो वहाँ बता देते हैं। तो इस तरह से कान्हाबाड़ी पहुँच जाते हैं। तो कान्हाबाड़ी पहुँचने के बाद वहाँ प्रातः 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक मरीजों का इलाज होता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो वैद्य हैं श्री बाबूलाल जी भगत जो हैं वो कई सालों से निःशुल्क इलाज करते हैं। हालांकि एक साधारण सा जो हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से माँ दुर्गा जी को जो है एक शक्ति के रूप में उन्होंने माना है, तो उनके लिए प्रसाद चढ़ावाते हैं। तो वो 20-25 रुपये का प्रसाद वहाँ पे लेके जो है रोगी के परिजन या रोगी स्वयं जा सकता है, तो वो वहाँ पे चढ़ाते हैं। और इसके बाद पूर्णतः आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं जिन्हें हम जड़ी बूटी कहते हैं वो बाबू भगत के माध्यम से दी जाती हैं रोगी को। कुछ एक मरीजों को वहीं पिलाने का जो है खिलाने का भी वो प्रयोग करते हैं, अधिकांश घर पे बनाते हैं। तो ये बात हुई। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं वैसे तो उनके साथ में एक पर्ची डालते हैं और उनको कैसे खाना है, कैसे पीसना कूटना है, ये उसमें विधि लिखी होती है। तो विधि और मात्रा का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए और किस तरह से दवाई को कूटना पीसना है ये ज्ञान होना चाहिए। किस तरह से जो तेल बनाने का है या चूर्ण बनाने का है या अन्य लेप बनाने की जो विधि है तो वो वहाँ प्राप्त हो जाती है। और उसका भली भांति अगर कोई रोगी है और उसे अगर आइडिया नहीं हो रहा है तो उसे जो है अच्छे से जानकारी लेना चाहिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि जो बाबूलाल जी भगत हैं उनकी पत्नी, उनके पुत्र हैं और उनकी पुत्रवधू और उनके पोते पोतियां मिलकर के जो है ये समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं वर्षों से। और मैं समझता हूं कि एक आशा की किरण है, एक उम्मीद है। और जहां बड़े से बड़े कैंसर हॉस्पिटल कह देते हैं कि अब ये लाइलाज है, अब इस रोगी का कुछ हो नहीं सकता है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे रोगियों को भी एक आशा की किरण यहाँ पे कान्हाबाड़ी में मिलती है। वो बाबूलाल भगत जी के रूप में यहाँ पे जो है एक आशा की किरण देखने को मिलती है। मेरा अनुभव जो है, मैं गया हूँ और मैंने ये देखा है कि आपने जो जड़ी बूटियाँ आपको वैद्य जी ने दी हैं
तो उनको भली भांति आप तैयार करें, उसका भली भांति आप प्रयोग करें। इसके अलावा परहेज करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि कर्क रोग को विकसित होने में मदद करते हैं, तो उन्हें रोकना होगा। कई ऐसे वातजन्य और कफजन्य ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, तो हमें उन्हें रोकना होता है। तो सामान्य तौर पे जो पथ्य परहेज है वो आपको अपनाना होगा, तो इसमें रोगी को फ़ायदा मिलता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत असाध्य रोगी जो हैं वो यहाँ से एक उम्मीद लेके जो है अपने जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं, और मैं समझता हूँ कई लोगों को जीवन दान यहाँ से मिला है। तो यहाँ पे जो बाबूलाल भगत जी हैं, इनके खेतों में कुछ एक इनके जंगलों में जो गांव के आसपास जो जंगल हैं वहाँ जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, वनस्पतियों से ये काट छांट करके लाते हैं। तो इनके लिए लगभग 3 से 4 दिन जो है इस काम में लगता है, और इसके बाद उनकी काट छांट करके और उनको व्यवस्थित तैयार करके दवा बनाने योग्य बनाया जाता है। तो इस तरह से बाबूलाल जी को काफ़ी समय लगता है। तो 5 दिन ये कैंसर के रोगियों को नहीं देखते। मूलतः कैंसर का इलाज यहाँ पे बाबूलाल जी करते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं कि कोई भी रोग हो, किसी भी रोग का इलाज जो है यहाँ पे मिलता है, और बिल्कुल पूरी तरह नेचुरल इलाज यहाँ पे मिलता है, प्राकृतिक चिकित्सा यहाँ पे उपलब्ध है। तो इस तरह से वो चाहे आपके अल्सर हो, बदहजमी हो, कोई चर्म रोग हो, या फिर अन्य तरह के कोई उदर विकार हों, तो बुखार इत्यादि का जो है यहाँ पे सबका इलाज मिलता है। स्पेशली यहाँ पे कैंसर के मरीज यहाँ पे आते हैं, पर यहाँ पे सारे रोगों का यहाँ पे इलाज उपलब्ध है, और बिल्कुल निःशुल्क इलाज यहाँ पे उपलब्ध है। और हमारे श्री बाबूलाल भगत जी जो हैं वो निस्संदेह बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं, और यूँ कहें कि ऐसे लोग अगर यहाँ पे दुनिया में आ जाते हैं तो जीवन को सहज बना जाते हैं। और मैं भूरी भूरी इनकी प्रशंसा करूँगा, बाबूलाल जी की, इनके पूरे परिवार की। तो इस तरह से जो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि केवल रविवार को और मंगलवार को यहाँ पे इलाज होता है। तो आपको अपने पेशेंट को शनिवार को ले जाना चाहिए और इधर सोमवार को ले जाना चाहिए। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि रहने रुकने की जो है, ठहरने की यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हाँ, पर यहाँ पे चाय नाश्ता और भोजन आदि की दुकानें खुल रही हैं और खुल गई हैं, तो भोजन पानी मिल जाता है, चाय नाश्ता मिल जाता है। पर छोटा सा गांव है और ठहरने करने की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो फिलहाल अभी आप इस प्लान से जाएं कि अपना निजी वाहन लेके जाएं तो बेहतर होगा। और किसी भी स्टेज में आपका मरीज है तो कैंसर के मरीज को आपको ज़रूर एक बार वहाँ ले जाना चाहिए। और एक बहुत बड़ी उम्मीद है बाबूलाल भगत जी, और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को एक सहयोग मिलेगा, और आप लोग जो हैं ऐसे मरीजों को वहाँ भेज सकते हैं। तो एक निःशुल्क जो इलाज है कैंसर का, ये बहुत बड़ी यहाँ पे सुविधा है। कैंसर रोग का नाम सुनते ही, कर्क रोग का नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक डर और एक भय जो है भरा हुआ है, और इस तरह से लोग जो हैं कैंसर से लड़ने की बजाय कैंसर से हार जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि दुनिया का ऐसा कोई भी रोग है जो मनुष्य की आयु रहते उसे मार नहीं सकता है, ये आपको समझ लेना है। अगर आपका जीवन है तो आपका कोई भी रोग जो है कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये आपको मान लेना है। सबसे पहली बात ये है कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से रोगियों को डरने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर का यदि पहली और दूसरी स्टेज में यदि पता लग जाता है तो जड़ से ख़त्म होने वाली है। कुछ एक
कैंसर ऐसे हैं शरीर में जिनका कोई इलाज होता नहीं है, अभी तक वो शोध का विषय है। ऐसी स्थिति में भी कैंसर बीमारी से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु तय है। तो ये इस तरह की बात जो है ये लोगों को समझना चाहिए। वास्तव में हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता है, हमें बस अपने शरीर को उस क्षमता के लिए तैयार करना होता है ताकि शरीर अपनी ही क्षमता का सदुपयोग कर सके और हमारे अंदर जो रुग्णता बैठ गई है उसको दूर कर सके। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो मैंने देखा कि कैंसर के जो मरीज हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चाहे उससे सिकाई करते हों लेज़र के माध्यम से, चाहे कीमो पद्धति से इलाज होता है, या फिर अंतिम जो इलाज होता है वो सर्जरी का है, और या फिर ये तीनों जो पद्धतियां हैं एलोपैथी में एक साथ अपनाई जाती हैं रोगी के स्तर को देखते हुए। 1 से 5 स्तर तक जो है कर्क रोग होता है, 5 स्टेज में कैंसर रोग जाता है और ऐसी स्थिति में उसके बाद इसका इलाज होता है। तो कैंसर जैसी बीमारी का एलोपैथी में जो इलाज है वो बहुत महंगा है। कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे आप तो निश्चित तौर पे जो इसका इलाज है वो गरीबों के लिए, सामान्य परिवारों के लिए तो मैं समझता हूँ कि संभव नहीं है, और सरकार से कहीं कोई इसमें मदद मिल जाए तो संभव हो सकता है। पर आयुष्मान कार्ड जैसे अगर लाभ मिलें तो इसका कुछ लाभ मिल जाता है, पर बहुत मुश्किल होता है। और मैं समझता हूँ कि मध्यम वर्गीय लोग यदि इस रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो तन मन धन से हाथ धो बैठते हैं और अपना जीवन जो है कठिन बना लेते हैं, अपने परिवार के लोगों का जीवन कठिन बना लेते हैं। ऐसी स्थितियां हैं। तो जैसा कि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी कैंसर का रोगी है तो आपको अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना है, और उस रोग को हटाने के लिए आपको अपने मनोबल का भी सहारा लेना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि ये मेरा शरीर है और इसमें कोई रोग न टिका है न टिक सकेगा। इस तरह से आपको अपने मनोबल के माध्यम से रोगों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इससे काफ़ी मदद मिलती है। सर्वे संतु निरामयाः के साथ मैं दुनिया के सभी रोगियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और आप सदैव निरोगी रहें इसके लिए मैं प्रार्थना प्रेषित करता हूं। कान्हावाड़ी के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी? इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देवी अहिल्याबाई कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जिसके संचालक हैं डॉक्टर हार्डिया जी, वो भी एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से कैंसर की सहज और कम पैसों में इलाज करने वाली हॉस्पिटल है। वहाँ भी संपर्क करा सकते हैं रोगियों के लिए। धन्यवाद। सभी सुखी रहें।